हम सबके बीच इस मंच पर पल्लवी पाल जी, निधि यादव जी, निर्मला जी उपस्थित हैं। हम सभी के साथ हमारी नेता आदरणीय अदिति यादव जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपनी हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। साथियों, मैं बहुत अच्छी वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन 4-5 बातों में अपनी बात को विराम दूंगी। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 सरकार में आई तो बड़े बड़े नारे और वादे लेकर के आई। आज उन नारों और वादों के विकल्प के रूप में भाजपा ने कोई काम उत्तर प्रदेश और देश में नहीं किया। आज समय परिवर्तन का समय है, जब भारत में संविधान जिस तरह से खतरे में है, उस संविधान को बचाने की जो लड़ाई है, श्रद्धेय नेताजी के पास आज अगर कोई लड़ रहा है तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। आज संविधान कैसे खतरे में है वो हम और आप सब देख रहे हैं। आपके बीच मैं भी खड़ी हूँ। अगर मैं पढ़ पाई हूँ, आगे बढ़ पाई हूँ, तो वो देन अगर किसी की थी तो श्रद्धेय नेताजी की देन थी। नेताजी हिंदुस्तान के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का काम किया था। नेताजी कहते थे कि गरीब का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ेगा उसी स्कूल में अमीर का बच्चा भी पढ़े, इसलिए एक समान शिक्षा लागू करने का काम श्रद्धेय नेताजी ने किया था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए समाजवादी सरकार के दौरान जो योजनाएं, जो काम हमारे और आपके लिए केवल और केवल मैनपुरी और डाबा सैफई यहाँ के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जो ऐतिहासिक काम किए हैं, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, हिंदुस्तान का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसने 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस भी दे दिया हो, जिसने कन्या विद्याधन जैसी योजना दे दी हो, जिसने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे दी हो, जिसने 102-108 एम्बुलेंस दे दी हो, जिसने हौसला पोषण मिशन जैसी धरातल की योजना दे दी हो, जिसने सबसे बेहतरीन पुलिसिंग सिस्टम, अगर थोड़ा सा झगड़ा हो जाता था गांव देहात में तो 1-2 घंटे में पुलिस आ पाती थी, तब तक ना जाने कितनी हत्याएं और कितने बड़े बड़े कांड हो जाया करते थे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पुलिसिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए डायल 100 जैसी सुविधा देने का काम किया। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए 102-108 एम्बुलेंस के साथ 1090 वीमेन पावर लाइन, अगर किसी बच्ची के साथ कोई घटना हो जाए, कोई स्कूल कॉलेज जाते समय कोई घटना हो तो तत्काल शिकायत कर सके, ऐसी योजनाएं देने का काम किया था। ये हिंदुस्तान के सिर्फ एकमात्र ऐसे नेता हैं जिसने उत्तर प्रदेश को देश में नहीं, उत्तर प्रदेश का अगर कंपेयर किसी से किया था तो अमेरिका की तर्ज पे किया था। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो चीजें लेकर के उत्तर प्रदेश को देकर के गए जो आज तक भारतीय जनता पार्टी उसका 1% भी काम नहीं कर पाई है। हम और आप जब जाएंगे तो ये हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर के गांव-गांव ये प्रचारित करना है। हम लोग भी चाहते हैं आपको अपने इस गांव के साथ साथ अपने आसपास, अपने रिश्तेदारी, दूर दराज, पूरे देश का ये चुनाव है, परिवर्तन का चुनाव है और ये विकल्प के रूप में हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उभर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रही हूँ 80 की 80 लोकसभा सीटों में हम बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसके ज्यादा सांसद होंगे वही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे पार्टी किसी की भी कितनी बड़ी हो। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस देश के विकल्प है और भावी प्रधानमंत्री हैं। भले ही देश की सरकार कितना भी अत्याचार कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एकमात्र हमारे नेता ऐसे हैं जो देश का विकल्प बन के उभर रहे हैं। अब हमें लड़ाई इस चालाक और धूर्त सरकार से करनी है, जो सरकार बात बात पे झूठ बोलती है, जो सरकार बात बात पे कहती है कि हमने तो ये काम किया, हमने तो वो काम किया, हमने तो न जाने क्या